अगर आपका वीकेंड 3 से 4 दिन लंबा है और आप कई दिनों से कहीं गए नहीं हैं तो ऐसे में अमृतसर आपके लिए सही जगह है। अमृतसर पंजाब में बसा वो शहर है जो न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है बल्कि इसका महत्व भारत के इतिहास में भी अपना विशेष स्थान रखता है। अमृतसर का जितना महत्व सिखों के लिए है उतना ही स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से भी जुड़ा है और फिर बंटवारे के बाद इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ घूमने के लिए कई जगह है जैसे कि स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग, अकाल तख्त, दुर्गियाना मंदिर, रामबाग। आप कोई जगह मिस नहीं करना चाहेंगे। इन सभी जगह घूमने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन तो लेकर आना ही पड़ेगा। तो आइए आज हम आपको अमृतसर की स्वर्ण मंदिर लिए चलते हैं। इसके महत्व पढ़ने और जानने के बाद आप स्वर्ण मंदिर एक बार जरूर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। तो आइए जानते हैं पवित्र स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब की ऐतिहासिक कहानी के महत्व के बारे में। पवित्र स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब सिख समुदाय का सबसे पावन और प्रमुख गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच है। इस गुरुद्वारे के बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण मंदिर है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। कहा जाता है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। दोबारा इसे 17वीं सदी में महाराज सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा बनवाया गया था। जितनी बार इसे नुकसान पहुंचाया गया है, जितनी बार बना उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं सदी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराज रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया। इस मंदिर में तकरीबन 750 किलो सोने की परत चढ़ी हुई है। सिखों की धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ दिन में रखा जाता है और रात में उसे अकाल तख्त में रख दिया जाता है। तकरीबन 400 साल प्राचीन इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में खुलते हैं। गुरुद्वारे में हर धर्म के लोग आ सकते हैं। श्री हरमिंदर साहब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल है। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर, अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से भी जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। हरमिंदर साहिब में पूरे दिन गुरबानी की स्वर लहरियाँ गूंजती रहती हैं। स्वर्ण मंदिर में रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। श्री हरमिंदर साहिब के 4 द्वार में से एक द्वार गुरु रामदास सराय का है। इस सराय में अनेक विश्राम स्थल है। यहाँ 24 घंटे लगातार लंगर चलता रहता है जिसमें किसी धर्म के लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अनुमान है कि तकरीबन 40,000 लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था है। इस सराय का निर्माण सन 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे हैं और 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए आपको गद्दे व चादरें भी मिल जाएंगी। एक व्यक्ति 3 दिन तक ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। निकटवर्ती गुरुद्वारे एवं अन्य दर्शनीय स्थल श्री हरमिंदर
साहिब के पास गुरुद्वारा बाबा अटल के गुरुद्वारा माता कौला है। इन दोनों गुरुद्वारे में पैदल पहुंचा जा सकता है। इसके पास से ही गुरु का महल नामक स्थान है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय गुरु रहते थे। गुरुद्वारा बाबा अटल ने 9 मंजिला इमारत है। यह अमृतसर शहर की सबसे ऊंची इमारत है। यह गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पुत्र की याद में बनवाया गया था, जो केवल 9 वर्ष की उम्र में के काल में को प्राप्त हुए थे। गुरुद्वारे की दीवारों पर अनेक चित्र बनाए गए हैं। यह चित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी और सिख संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। इसके पास माता कौला जी गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा बाबा अटल गुरुद्वारे की अपेक्षा छोटा है। यह हरमिंदर साहब के बिल्कुल पास वाली झील में बना हुआ है। यह गुरुद्वारा उस दुखियारी महिला को समर्पित है जिसको गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने यहाँ रहने की अनुमति दी थी। इसी के पास ही गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब है। यह केसर बाग में स्थित है और आकार में बहुत ही छोटा है। इस गुरुद्वारे को 1902 में ब्रिटिश सरकार उन सिखों सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था जो एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। गुरुद्वारे के आसपास कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं। थारा साहिब, बेर बाबा, बुढ़ा जी, गुरुद्वारा लच्छीबार, गुरुद्वारा शहीद बंगा, बाबा दीप सिंह जी जैसे छोटे गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के आसपास स्थित है। उनकी भी अपनी महत्ता है। नज़दीक ही ऐतिहासिक जालियांवाला बाग है, जहां जनरल डायर की क्रूरता की निशानियां मौजूद है। वहां जाकर शहीदों की कुर्बानियों की याद ताज़ा हो जाती है। गुरुद्वारे से कुछ दूरी पर भारत पाक सीमा पर स्थित बाघा सीमा का अन्य महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपने देश का झंडा सुबह फहराने और शाम को उतारने का आयोजन करती है। इस मौके पर परेड भी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो यह आप अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।